आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा हमने, कंटिन्यूटी के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के हम शॉर्ट में L, C, D भी कह सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों चैप्टर्स में लिमिट्स हैं। ठीक है कि नहीं है? जैसे हमने कंटिन्यूटी में लिमिट में पहले LHL इक्वल टू RHL किया और लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। वैसे ही कंटिन्यूटी में हमने LHL इक्वल टू RHL किया और साथ में फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a भी निकाला और वो तीनों की वैल्यू बराबर होती है, मतलब LHL, RHL और FA की वैल्यू बराबर है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसी तरीके से अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा और कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़, ये डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या चीज़ है, ग्राफ के अंदर ये क्या होता है, हम आगे जाके कुछ क्लासेस के बाद हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझाएंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्टिंग में अगेन मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर आप थोड़ा सा बोर फील होंगे, इसलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। लिखिए, इफ फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल, क्या है भाई, डिफरेंशिएबल एट कोई भी पॉइंट ले लिया हमने x इक्वल टू a, ठीक है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a THEN, देन क्या कंडीशन होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहां एक लिमिट लिखने जा रहा हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पर, इसी a पॉइंट पर। फंक्शन क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये fx माइनस f ऑफ a, मतलब इसी की फंक्शनल वैल्यू जो हमने कंटिन्यूटी में निकालना सीखी है, अपॉन x माइनस a, ठीक है। ये जो लिमिट हम निकालेंगे, ठीक है कि नहीं है, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इट शुड एग्जिस्ट, ठीक है कि नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करेगी तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, अब कोई भी लिमिट का टर्म एग्जिस्ट कब करता है, जब उसका LHD और RHD क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए एग्जिस्टेंस की बात आ रही है इसकी, तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, इसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है कि नहीं है, बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया, अगर हम इसके दो अलग अलग पार्ट्स करें तो जैसे मान लीजिए अगर कोई इसकी डिफरेंशिएबिलिटी निकाले तो इसको यूं लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, यस और नो, एंड दैट इज कॉल्ड f ऑफ x, फंक्शनल वही लिखना है, माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू, क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है तो दोनों लिमिट की माइनस के लिए भी a माइनस भी और a प्लस के ऊपर भी, दोनों के ऊपर क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x आगे माइनस वही सेम फंक्शन पूरा का पूरा, माइनस f ऑफ a होल अपॉन x माइनस a, ठीक है कि नहीं है, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। अब यहां पर हम इसको LHL RHL नाम नहीं देंगे, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि हम फंक्शन fx पढ़ते हैं, हम ये वाला फंक्शन थोड़ी ना पढ़ते हैं, ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर LHL RHL से इसको बिल्कुल भी नहीं पुकारेंगे, एक नया नाम देंगे हम। याद रखिए, ये नया नाम पड़ेगा, इस पर्टिकुलर का नाम पड़ेगा दैट इज लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी LHD, और इस पार्ट का नाम पड़ेगा RHD, मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है कि नहीं। LHL RHL fx के लिए लिखते हैं हम, किसके लिए लिखते हैं, सिर्फ fx के लिए लिखते हैं। fx माइनस fa अपॉन x माइनस a के लिए हम नहीं लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। काय का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन का। अब मान लीजिए किसी सवाल के अंदर ये दोनों अगर बराबर आ जाएं, क्या बराबर आ जाएं, ये दोनों बराबर आ गए, ठीक है, मतलब क्या हो गया, LHD बराबर RHD हो गया। अगर LHD RHD के बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू f डैश a, मतलब हम डिफरेंशिएशन निकालें इसका, f डैश a क्या हमें निकालना नहीं आता, हाँ आता है, f डैश x निकाल लीजिए और उसकी जगह a रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आती है वो इसके बराबर भी आएगी और इसके बराबर भी आएगी, है ना। मतलब अगर हम इससे जो वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 5 आ गई तो इसकी वैल्यू भी 5 आएगी, और अगर आप f डैश a निकालेंगे तो वो भी 5 आएगी, यस और नो। तो इसलिए अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि काय की वैल्यू है f डैश a की वैल्यू, इन सिंपल वर्ड्स, यस और नो। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो हम सीधे सीधे इन सिंपल वर्ड्स कहेंगे दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश a, यस और नो। f डैश a की वैल्यू f डैश b की नहीं है, याद रखिएगा, f डैश c की नहीं है, सिर्फ f डैश a की वैल्यू है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या फंक्शन हमारे सामने ये इस प्रकार से
ये टर्म हमारे सामने निकला, फंक्शन क्या आ गया, डिफरेंशिएबल आ गया। यस और नो? अब क्या करें भाई, अब हम आगे कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, LHD और RHD को, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम LHD RHD को पढ़ें जरा। LHD RHD को अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कहां पर, कॉन्टिन्यूटी के अंदर। LHD को हमने अभी क्या रिप्रेजेंट किया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। जब भी हम a माइनस और a प्लस को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बाई सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमने यहां सब्स्टिट्यूशन किया, पुट किया, x को पुट किया a माइनस h, हम सब जानते हैं माइनस h पुट करते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, लिमिट आएगी नई, नया वेरिएबल कौन है, h, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 0। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आपको अगर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है तो लिमिट्स और कंटिन्यूटी पढ़ना मस्ट है, ये जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, वो आप झेल लिएगा फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीरियसली। माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया भाई, एक्स की जगह सर ए माइनस एच, तो ए से ए कैंसिल हो गया, सिर्फ माइनस एच बचा नीचे, क्या बचा, माइनस एच। तो LHD जो है वो इस प्रकार से H के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, H के फॉर्म में। इसी तरीके से RHD भी निकाल लेते हैं। RHD कितना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या फंक्शन है भाई, सेम फंक्शन लिख लीजिए, fx माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, हाँ या ना। फिर क्या किया जाए, सिर्फ कुछ नहीं, पुट करिए सब्स्टिट्यूशन। इस बार क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू a, प्लस लगाए तो प्लस लगाइए a प्लस एच। ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पुट किया लिमिट x, अब नया वेरिएबल कौन सा आ गया सर, 0 आ गया, h टेंड्स टू 0 आ गया, x की जगह क्या लिखेंगे सर, a प्लस एच, हाँ या ना। माइनस एफ ऑफ a होल अपॉन x माइनस a की जगह क्या आ जाएगा, a से a कैंसिल, सिर्फ h बचेगा। अगर तुम ध्यान से इन दोनों फंक्शंस को देखोगे, इन दोनों LHD और RHD के फाइनल टर्म्स को देखोगे h के फॉर्म में, जिसपे मैंने टिक किया हुआ है, तो दोनों के दोनों फंक्शंस डिफरेंट है। मतलब अगर ये जो फंक्शंस देखोगे ये, तो दोनों फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्यों है भाई, भाई a माइनस एच है, यहाँ a प्लस एच है, यहाँ नीचे माइनस एच है, यहाँ प्लस एच है, तो ये दोनों फंक्शंस क्या होगा, ब्लू कलर के, डिफरेंट हैं। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। लेकिन खास बात यही है कि ये दोनों सेम आएंगे, और अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको LHD अगर RHD के बराबर आ जाएगा तो हम इसको f डैश a बोलेंगे। क्या बोलेंगे, f डैश a बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो, f डैश a बोलेंगे। तो ये लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पर सिर्फ यही LHD और RHD के जो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने आपके सामने, a माइनस और a प्लस के लिए, ठीक है। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन भी यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन कहाँ यूज होता है, हमने आपको बताया था कॉन्टिन्यूटी के अंदर कि बारीक फंक्शंस में यूज होता है। बारीक फंक्शन कौन कौन से हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, FPF मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड फंक्शन, और e की पावर 1 अपॉन x वाला फंक्शन, यस और नो। या फिर कौन सा फंक्शन, यही वाले फंक्शंस में मोस्टली यूज करते हैं। अगर ये 4 फंक्शंस नजर आते हैं तो हम LHD RHD में फिर हमें h में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। या फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो, वो अलग मैटर है। इसके बाद आप नेक्स्ट लिखिए, हैश डाल के लिख लीजिए, इफ फंक्शन fx, ये कंडीशन काहे की है भाई, ये तो समझ में आ गई आपको भाई, ये कंडीशन डिफरेंशिएबल की है। काहे की है, डिफरेंशिएबिलिटी की, मतलब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये कंडीशन होगी। लेकिन अब कह रहा है फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन यस और नो। तो फिर क्या होगा, ठीक है, ऐसा लिख लो, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 इफ, कब नहीं होगा, तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, यदि LHD और RHD की हमने वैल्यू तो निकाली लेकिन दोनों के दोनों क्या आ गई, नॉट इक्वल आ गई, यस और नो। दूसरी कंडीशन क्या है, या ऐसा कुछ हो जाए, LHD और RHD की हमने दोनों वैल्यूज निकाली, उनमें से कोई एक या दोनों क्या हो जाए, इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। क्या हो जाए, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए।
यस और नो? तो ये फंक्शन क्या होगा हमारे सामने? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस इज वेरी सिंपल है ना, बस LHD इक्वल टू RHD में प्रूफ करना है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर मान लो इन्फिनिटी भी आ जाता है तो भी हम कहेंगे लिमिट LHD मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इट इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर LHD या RHD की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो हम कहेंगे इट इज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यस और नो? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है क्वेश्चंस करना, देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारे सामने, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 THE एंड देन फाइंड f डैश 2। ठीक है कि नहीं है? f डैश 2 निकालो। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा है कि LHD और RHD हम यूज करेंगे ना, A माइनस और A प्लस। लेकिन मैंने क्या कहा है, A माइनस और A प्लस हम कब यूज करेंगे? या तो फंक्शंस अलग अलग दिए हों, है ना, या फिर उसके ऊपर मॉड GIF या FPF फंक्शन या मॉड फंक्शन या GI फंक्शन या e की पावर 1/x, मतलब एक्सपोनेंशियल है लेकिन पावर में 1/x है, 1 वेरिएबल है, तब हम यूज करेंगे। तो यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फंक्शन सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, कोई कंडीशन भी नहीं दी गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें सीधे सीधे आप एक काम करिए, सॉल्यूशन में ये पार्ट है कि आप अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकलना चाहते हैं तो मैंने आपको क्या कहा, लिमिट डिफरेंशिएशन का कब एग्जिस्ट करता है? यदि हम लिमिट x टेंड्स टू काहे पे निकालना है सर? 2 पर। 2 पर क्या निकालें? f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2 पुट कर दीजिए। क्या हम f2 जानते हैं? निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। f ऑफ 2 निकाल लीजिए। f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगी, इसमें x की जगह 2 रखिए, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 का स्क्वायर अगेन 8 प्लस का 1 कितना आ गया? 17 पुट करिए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 2, fx की जगह x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, यस और नो, माइनस व्हाट इज दिस 17, यस और नो, होल अपॉन x माइनस 2। क्या बन गई? एक लिमिट बन गई। सर LHD RHD अलग अलग क्यों नहीं निकाल रहा है? जरूरत नहीं है। क्यों भाई? ना यहाँ FPF है, ना GIF है, ना मॉड है, ना e की पावर x है, और ना यहाँ फंक्शंस दो पार्ट्स में f1 f2 या हम जिसको डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2 कहते थे या डेफिनेशन 3 कहते थे, उस पार्ट में फंक्शन नहीं है, तो हमें LHD RHD निकालने की जरूरत नहीं है। सिंगल फंक्शन है, कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल ही आएगा। ठीक है ना, जितने भी परेशानियां थी वो सब तो यहाँ से हट चुकी हैं। लिमिट क्या निकाले भाई? इसकी लिमिट सॉल्व कर दो, बिल्कुल सिंपल से पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16 होल अपॉन x माइनस 2। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, यस और नो, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, दिस इज नॉट अ रफ वर्क, दिस इज द फेयर वर्क, यस और नो, दिस इज द फेयर वर्क, फेयर वर्क है। अब क्या करा जाए भाई? ध्यान से देखिए, क्या किया जाए? 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2 सा 8, 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0/0 आ गया भाई, ये लिमिट आ गई 0/0। ध्यान से देखिए, दिस इज अ पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन से होगा, बिल्कुल होगा। फिर मैंने आपको समझाया फैक्टराइजेशन के अंदर, क्या समझाया है? अगर कोई भी पॉलिनोमियल 0 होता है तो x माइनस 2 फैक्टर इसमें छुपा हुआ है, मतलब इसमें इनटू में है, तो ये तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 एक फैक्टर छुपा हुआ है इसमें 100%। क्यों? क्योंकि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 आ रही है। सिंपल सी बात है ना, ये अपन 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जीरोस करके कुछ फॉर्मूले करते हैं अपन 9th 10th क्लास में, ठीक है कि नहीं? तो अब दूसरा फैक्टर कौन सा है, ये सवाल है। ठीक है, तो 3 टर्म्स होंगे यहाँ पर, जाहिर सी बात है, ये लीनियर है, ये क्यूबिक है, तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी, मतलब डिग्री 2 का होगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ लगा होगा यहाँ कोएफिशिएंट, एक्स के आगे भी कुछ कोएफिशिएंट लगा होगा, और यहाँ कुछ कांस्टेंट भी होगा, तो अपन इस तरीके से लिखते हैं, यस और नो। अब ध्यान से देखो, एक तरीका तो क्या है, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब किससे डिवाइड कर दीजिए? इस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है लिमिट्स के अंदर, एग्जैक्टली वैसा ही, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आप, जैसा मैं करने जा रहा हूं, कैसे करने जा रहा हूं भाई? अब ध्यान से देखो, एक्स क्यूब कब मिलेगा? एक्स क्यूब सिर्फ तब मिलेगा जब हम x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया
तो एक्स क्यूब आ गया। क्या चाहिए यहाँ कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ भी अभी 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 1 × एक्स स्क्वायर। फिर कांस्टेंट कब आता है? कांस्टेंट सिर्फ तभी आता है जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट कितना है? -2। यहाँ कांस्टेंट कितना है? विद साइन -16। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखें, तो यहाँ पर भैया प्लस का 8 लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं है? तो ये -2 × +8 कितना हो गया? -16 हो गया। अब सिर्फ बचा है x का कोएफिशिएंट, कि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, मैंने वहां पर नहीं सिखाया है लेकिन यहाँ सिखा रहा हूं। हमें क्या चाहिए? रफ में आए सर 2x² चाहिए, है ना? ये x कब मिलेगा? x तब मिलेगा, मैं इसे मिटा दूंगा, ऐसा सोचो ये ब्लू में मिटा रहा हूं, इसका काम तो हो गया। अब x² का टर्म चाहिए। x² कब मिलेगा? यदि हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? इस x का अता पता नहीं है तो हमने इसकी जगह a लिख लिया, ठीक है? यहां पर इस एक और x² है, हाँ सर ये पता है, यहां दोनों कोएफिशिएंट, ये भी एग्जैक्ट पता है, ये भी एग्जैक्टली पता है, तो ये कितना हो गया? -2x²। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर अगर हम इसको 2x² को यहां लिख देते हैं इधर सामने, तो a का टर्म कितना आ जाएगा? बच्चा कहेगा सर 4x² आ जाएगा, ठीक है? तो यहां हमने लिखा +4, यस और नो? क्या लिखा? +4। अब ध्यान से देखो, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है कि नहीं है? एग्जैक्टली यही का यही टर्म आने वाला है, ठीक है कि नहीं? अब नीचे क्या आ गया भाई? यहाँ x-2 है, तो x-2 से x-2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सिंपल सी बात है, समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया है, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। ये जो कैलकुलेशन की है मैंने, ये सिंपल है, 2-4 बार आप करिए तो आपको डिवीजन वाले मेथड्स से ज़्यादा अच्छा इसमें ज़्यादा मज़ा आने लगेगा आपको, ठीक है कि नहीं है? ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या आया भाई? ये बचा x², तो 2 का स्क्वायर सर 4 2 सर 8 +8 कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये जो 20 वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखिए, ये 20 वैल्यू आ रही है, ये किसकी लिमिट है? ये सर f'2 है, यस और नो? तो ये f'2 का जो फाइनल आंसर हमारे सामने आया है, दैट इज इक्वल टू 2, और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है भाई। 20 आया है ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहा है। 20 नहीं आया होता तो फिर एग्जिस्ट क्यों करता? सिंपल सी बात है, यस और नो? 20 आया है तो एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। fx इज इक्वल टू अंडर रूट का कुछ टर्म दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, और x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। कह रहा डिस्कस करिए डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है बेटा, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिख लो भाई? f1 लिख लो। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू में फॉर्मूले में फंक्शनल वैल्यू लगती है। तो सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया। f(1) की वैल्यू क्या है सर? ये है 1, ये है f, इसकी वैल्यू कितनी है? 1/2, हाँ या ना? फिर क्या करें? कुछ नहीं, आप एक काम करिए, ध्यान से देखिए, यहां पर हम क्या निकाल सकते हैं सर? LHD RHD निकाल सकते हैं, ठीक है? LHD के लिए भी यही होगा, RHD के लिए क्यों? क्योंकि 1 - भी इसको सेटिस्फाई करेगा और 1 भी, जैसे हमने लिमिट में कंटिन्यूटी में किया है, बिल्कुल वैसा ही करना है, याद रखिए। दिस इज ऑल्सो 1 - दिस इज 1+, तो 1 के लिए भी यही फंक्शन, 1+ के लिए भी यही फंक्शन। क्या हम अलग अलग करें या एक ही लिमिट निकाल के फेंक दें? कॉमन लिमिट, कॉमन निकाल दो। क्यों भाई? क्योंकि वो 4 बारीक फंक्शन में से एक भी फंक्शन यहां नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर 4 बारीक फंक्शंस होते, GIF, FPF, मॉड या e⁻1/x, तो फिर हम यहां पर जरूर क्या करते? वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार रिपीट करता हूं वो 4 फंक्शंस को, तो फिर हम जरूर यहां पे LHD RHD अलग अलग निकालते हैं, लेकिन यहां पर वो 4 नहीं है। ये तो सिंपल है सर, क्या करा जाए इसकी? सिंपल आप एक काम करिए, इसके लिमिट निकाल दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट ऑफ, सॉरी लिमिट नहीं निकालना है, लिमिट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, यस और नो? अपन क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं f'1 निकालना है। f'1 का फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x - f(1) अपॉन x - 1। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है? फटाफट fx की टर्म पुट करी, क्या है भाई? काफी लंबा चौड़ा टर्म है, 2 - x - 1 होल अपॉन 1 - x माइनस कितना है भाई? हाफ, तो हाफ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, होल अपॉन x - 1। ठीक है भाई, क्या किया जाए सर? जब आप पुट करोगे तो ये 0/0, ये खुद 0/0 आ गया ये टर्म, तो ये इंडिटरमिनेट है, -1/2 की कोई औकात ही नहीं बची है, नीचे 0 है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लो सर, लिमिट x टेंड्स टू 1, एलसीएम ले लीजिए। जैसे हम एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ
2 माइनस एक्स माइनस 1। ये सोनो एलसीएम लिया, क्या एलसीएम आ जाएगा, डिनोमिनेटर में लिख लीजिए 2, ये एलसीएम और 1 माइनस एक्स का टर्म, ठीक है कि नहीं, और ये पहले से x माइनस 1 नीचे लिखा ही हुआ है पहले से, ठीक है भाई। यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 यहां आ गया और 2 1 ये 2 हो गया, सिंपल सी चीज है, ये सोनो। और ये टर्म ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स। हाँ या ना, ध्यान से समझते जाइएगा। इतना आ गया हमारे सामने, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करा जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, दिस इज 1, ये 1 है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, व्हाट इज दिस 2, थोड़ा सा छोटा लिख देंगे चल जाएगा ना, 2 माइनस एक्स है ये, 2 माइनस एक्स, ठीक है। यहां पर कितना हो गया, दैट इज व्हाट इज दिस, माइनस का 3 हो जाएगा ये 100%, सर 101%, ठीक है, माइनस का 3 एंड प्लस का x, तो ये प्लस का x माइनस का 3 होल अपॉन नीचे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ, कितना हो गया, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यस और नो, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस बाहर आ गया तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान से देखिए, ये रूट का टर्म है और ये एक टर्म मान लीजिए इसको, यस और नो, और ये दूसरा टर्म मान लीजिए, तो ये हो गया a, ये हो गया b, हाँ या ना। क्या हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, कर सकते हैं, पहले चेक तो कर लो ये 0 बाई 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 2 माइनस 1 इज 1, 1 2 ज़ा 2 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 2, बिल्कुल 100% क्या आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्या आ रहा है ये, 0 बाय 0, तो लिख लो, अच्छा 0 बाय 0 आ गई, चलो 0 बाय 0। अब क्या किया जाए, दैट इज इक्वल टू, रैशनलाइज करिए, रैशनलाइज करिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, थोड़ा जगह कम है, ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस लगाकर इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अरे यार फॉर्मूला सिखाया हुआ है, क्या फॉर्मूला सिखाया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ, हाँ जी सॉरी, a माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट ऑफ b, लिमिट्स में सिखाया हुआ है। और अगर यहाँ मान लीजिए ये बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, वेरी सिंपल इट इज, ठीक है। तो यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है मुझे, इसलिए मैंने यहाँ इस तरह से कर दिया, होल अपॉन कितना हो गया, माइनस 2 x माइनस 1। ध्यान से देखिए, यहाँ पर बीच में इस टर्म के आगे बीच में माइनस साइन आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, इस पूरे टर्म के बीच में माइनस आएगा। अब ध्यान से देखो, ये एक फैक्टर है, 100% फैक्टर है सर, कितना आया था ये फैक्टर, 0 आया था, अगर मैं इसका साइन बीच का चेंज कर दूंगा तो क्या 0 होगा, नहीं, 2 माइनस 1, बोलो भाई 1, 1 2 ज़ा 2, रफ में लिखा 2, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बढ़िए, ये साइन चेंज हो गया, यहाँ पर ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, अगेन पुट किया, माइनस का 1 प्लस का 2, बोलो यार माइनस का 1 प्लस का 2 क्या होगा सर, प्लस का 2, सॉरी माइनस का 1 प्लस का 3, प्लस का 3 है ना, तो ये प्लस का 2 हो गया, कितना आ गया ये 2 प्लस 2 4 हो गया, यस और नो। तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने जानबूझ के ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन डाला हुआ है जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए आईआईटी के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की। अदरवाइज हम आसान से क्वेश्चंस में आपको करा देता बिल्कुल लड्डू किस्म के, जैसे आर डी शर्मा के अंदर दिए गए, तो फिर कैलकुलेशंस में फिर हम मिस्टेक करते हैं, कैलकुलेशंस में बच्चे ज़्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेंदी सवाल लिया है, ठीक है ना, लेंदी क्वेश्चंस करने की थोड़े में आदत होनी चाहिए। आईआईटी आजकल पूछ भी ऐसे क्वेश्चंस रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया सर 8 हो गया माइनस 4x, ठीक है, माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 6x होल अपॉन कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 एंड दैट इज x माइनस 1 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लगा लो, ठीक है, थोड़ा बड़ा है कोई बात नहीं, घबराइए मत, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो गया माइनस x स्क्वायर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। x के टर्म 6x माइनस 4x सर 2x, ये कितना हो गया 8 माइनस 9 माइनस 1 होल अपॉन ये क्या हो गया माइनस का 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो। अब थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइए,
इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस साइन कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो गया, होल अपॉन माइनस 8x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो ये जो टर्म है दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ये और ये भी x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। योर आंसर इज व्हाट, यू विल गेट आंसर एज 1/8। कितना आ गया, दैट इज 1/8 आ गया। एंड दिस इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये डिफरेंशिएबल हो गया, क्या हो गया, और इस डिफरेंशिएबल की वैल्यू भी क्या आ गई, f'1 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है, हाँ डिफरेंशिएबल है क्योंकि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई। ठीक है भाई, दूसरी चीज अगर कोई पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने फिर बता दिया कि f'1 अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर 1/8 आएगा। कितना आएगा, 1/8 आएगा। आगे जाके हम शॉर्टकट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अगर कोई डिफरेंशिएबिलिटी का ऐसा कोई सवाल आएगा तो हम इसी प्रकार से पूरी लिमिट सॉल्व करके करेंगे, कोई भी शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पर मॉड फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, जैसे ही मॉड फंक्शन दिया गया है, यहाँ से देखिए f0 तो 0 आ गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर एक 0 माइनस के लिए यूज होगा, एक 0 प्लस के लिए। अब क्या 0 माइनस 0 प्लस को कॉमनली सॉल्व कर दें या अलग अलग करके LHD RHD अलग अलग निकालना पड़ेगा? सर अलग अलग निकालना पड़ेगा LHD RHD। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉड आ गया है। क्या आ गया है? मॉड। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मॉड की वजह से हमें थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज, है ना। या अगर आप चाहें तो दूसरा काम एक और काम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 0 माइनस और 0 प्लस के लिए आप मॉड अलग अलग निकाल दी, फंक्शन से अलग अलग कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? ये काम भी कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर देखो ध्यान से। अगर मान लीजिए फंक्शन आप लिख रहे हो, ठीक है, 0 माइनस के लिए, सर x 0 माइनस मतलब क्या होता है सर? लेस देन 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, x तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, e की पावर माइनस ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, x मॉड x क्या होता है सर? मॉड x जो होता है वो x होता है और माइनस x होता है। x कब होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। x मॉड माइनस x कब होगा? जब लेस देन 0 होगा। तो अगर हम x लेस देन 0 है तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे? माइनस x लिख देंगे। ठीक है भाई, माइनस x प्लस, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। जिसमें मॉड नहीं है, GIF नहीं है, उसमें कोई, जिसमें मॉड नहीं है, GIF नहीं है, e की पावर 1 अपॉन x नहीं है, FPF नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे। ये देखो, इसमें भी एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिखा, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन है सर? इसके बाद है x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी तरीका है, e की पावर माइनस ऑफ व्हाट इज दिस, अब क्या है? ग्रेटर देन 0, तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे? x, तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, और x इक्वल टू 0 के लिए क्या है? वो तो 0 ही है। फंक्शन सॉल्व हो गया क्या? नहीं हुआ अभी। तो यहां पर क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू, ये दोनों एक टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x इंटू e की पावर 0 एंड दैट इज x इंटू e की पावर माइनस 2 अपॉन x एंड दैट इज 0। तो ये हमारे सामने फंक्शन बनकर आया, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ध्यान से देखिए, दिस इज, एक बार और लिख लीजिए इस फंक्शन को। तो ये हो गया e की पावर 0, 1 हो गया, दैट इज x फॉर x लेस देन 0, सिंपल फंक्शन बना। ये x इंटू e की पावर माइनस 2 अपॉन x हो गया, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये हो गया 0 फॉर x इक्वल टू 0 के लिए। ये तो 3 पार्ट्स में हमारे सामने ये फंक्शन बनकर आया है। अब हमें इसमें LHD RHD हम अप्लाई करेंगे, लेकिन अब माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने मिटा दिया मॉड x का एक्सप्रेशन। यस और नो? अब क्या करना है? कुछ नहीं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या लिखना है? f ऑफ 0। व्हाट इज f0? सर 0 है। ध्यान से देखो, अब इसको देखना है खाली, इस वाले एक्सप्रेशन को। अब इसको भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, ये तीनों पार्ट, सिर्फ ये वाले पार्ट को देखना है, क्योंकि अपन ने इसको इसके बराबर लेकर आए। LHD क्या होता है सर? LHD होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 है ना? नहीं 0 है, सॉरी 0 है, f0 है ना ये, ठीक है कि नहीं? f0 अपॉन x माइनस a मतलब 0। व्हाट इज fx? सर fx 0 माइनस के लिए, लेस देन 0 के लिए x है, तो x लिख दीजिए आप। लिमिट
x टेंड्स टू 0, x माइनस f0 की वैल्यू 0 अपॉन x, कैंसिल होकर कितना आ गया, 1 आ गया। यस और नो? सर यहां पर सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं किया? सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। जैसे कंटिन्यूटी में अगर फंक्शंस LHD और RHD के लिए फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, दोनों की डेफिनेशंस अलग अलग हो जाती हैं, तो वहां पर हमें 0 माइनस और 0 प्लस में कन्वर्ट करने की जरूरत, मतलब सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत, h में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सारे कंसेप्ट वही सारी चीजें, और नहीं तो मैं रिपीट तो कर ही रहा हूं, वो भी आपको समझ में आना चाहिए और याद कर लीजिए उन सब पॉइंट्स को। फिर RHD क्या है? सर लिमिट x टेंड्स टू, इस बार 0 प्लस लिखेंगे, फंक्शन fx रहेगा, फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा ना भाई, x माइनस 0। अब पुटिंग होगी लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना? अब 0 प्लस का कोई महत्व नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने 0 प्लस और 0 माइनस को पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है। तो अब ध्यान से देखिए यहां पर व्हाट इज fx, तो बच्चा कहता है सर x इंटू e की पावर -2 अपॉन x माइनस 0 अपॉन x, ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अरे हाँ या ना? अरे 0 की क्या औकात है? कोई औकात नहीं है, x से x कैंसिल हो गया। बचा क्या? ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 0 -2 बाय 0, e की पावर -2 अपॉन 0। अब ध्यान से देखो, ये जो 0 है ये निगेटिव वाला है या पॉजिटिव वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 0 तुमने पुट किया ये कौन सा वाला है? तो बच्चा कहेगा सर पॉजिटिव वाला है, तो ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये जो आंसर आएगा e की पावर -इंफिनिटी आएगा। यस और नो? क्या आएगा? -इंफिनिटी। और e की पावर -इंफिनिटी को हमने अब तक हजारों बार पढ़ चुके हैं, 0 होता है। कितना होता है? तो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ LHD RHD बराबर है? तो बच्चा कहेगा नो सर, LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम कहेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पर? एट x इज इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट द आंसर इज। यस और नो? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।